नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल स्टॉक सेंस में। अगर आप स्टॉक्स की दुनिया को समझना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के वो स्मार्ट फैसले लेना चाहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाएं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम बात करते हैं डीप रिसर्च, लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन की, ना कि सिर्फ हाइप या रूमर्स की। तो चलिए आज की सबसे दिलचस्प स्टोरी पर नजर डालते हैं। एक ऐसे स्टॉक की जो इन दिनों हर समझदार इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में है, एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। अब एयरोफ्लेक्स की बात करें तो ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चा में है और वो भी अच्छे कारणों से। इस कंपनी का फोकस है हाई क्वालिटी स्पेशल मेटल्स से बने फ्लेक्सिबल ट्यूब्स और पाइप्स बनाना, जो बेहद क्रिटिकल और हाई टेक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और कंप्यूटर चिप्स। ये वो सेक्टर हैं जो आने वाले दशक में भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाले। और मज़ेदार बात यह है कि एयरोफ्लेक्स एसएटी इंडस्ट्रीज ग्रुप का हिस्सा है, जो एक भरोसेमंद और अनुभवी बिजनेस ग्रुप है। इससे कंपनी की गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग रहती है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में मदद मिलती है। अब अगर हम इसके हालिया परफॉर्मेंस की बात करें तो तीसरे तिमाही 25 में कंपनी ने वाकई में धमाका कर दिया। सेल्स में 36.46% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बेहद स्ट्रॉन्ग मानी जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। प्रॉफिट में तो 68.33% की ग्रोथ रही है, यानी कंपनी ना सिर्फ ज़्यादा बेच रही है बल्कि मार्जिन भी सुधार रही है। अब सोचिए, जब कोई कंपनी अपनी सेल्स भी बढ़ा रही हो और कॉस्ट को भी कंट्रोल में रख रही हो, तो इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट सही दिशा में काम कर रहा है। कंपनी का ग्रोथ प्लान भी बहुत ही क्लियर और एग्रेसिव है। उन्होंने 4,000 करोड़ जुटाने का फैसला लिया है ताकि वे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा सकें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें और नए मार्केट्स, खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर कर सकें। अब यहाँ एक ज़रूरी पॉइंट है, एयरोफ्लेक्स का एक्सपोर्ट बेस बहुत मजबूत है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और ये बात इसे एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड कंपनी बना देती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंडियन मार्केट पर डिपेंडेंसी नहीं है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब एक और पॉइंट जो इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाता है, इनोवेशन। एयरोफ्लेक्स को हाल ही में 2024 की टॉप 20 इनोवेटिव कंपनियों में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, नए नए सॉल्यूशंस ला रही है और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को लीड कर रही है। इनके पास ISO 9001, ISO 1,40,001 और ISO 4,50,001 जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जो क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस की गारंटी देते हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनी सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करती है। अब अगर हम बात करें स्टॉक की वैल्यू की, तो अभी एक शेयर की कीमत करीब 165 रुपये है। जब हम इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स और इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो ये प्राइस एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब जरा इसका कंपटीशन और मार्केट पोजीशन देखिए। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन लिमिटेड है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और कस्टमाइजेशन की वजह से हर कोई इस फील्ड में नहीं घुस सकता। यहीं पर एयरोफ्लेक्स का एज बनता है। कंपनी पहले से ही कई ग्लोबल कंपनियों के साथ टाई अप में है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और याद रखिए, जो कंपनियां सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, ग्लोबल रीच और इनोवेशन पर फोकस करती हैं, वही लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनती हैं। और एयरोफ्लेक्स में वो सारी खूबियां हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़रूर रहेगा। इसलिए हमेशा डीप एनालिसिस करें, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों फैक्टर्स को समझें और अगर ज़रूरत हो तो किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टॉक सेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए डीप एनालिसिस, लेटेस्ट स्टॉक न्यूज़ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।